Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम बाब अव्वल सबक नंबर 22 सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4 का मुतालिया करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम और फिर दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान क्या है? इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा से आज की क्लास में हम एक ऐसे शख्स की कहानी पढ़ेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जंग करने आया था और अल्लाह ताला के घर को यानी खाना काबा को गिराने आया था और अपने साथ हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज लेकर आया था। और हम देखेंगे कि इसके साथ फिर क्या हुआ और हाथियों की इस बहुत बड़ी फौज के मुकाबले में अल्लाह ताला ने अपने कौन से सिपाही भेजे। यानी एक ऐसा शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर को जो मक्का मुकर्रमा में है उसको गिराने आया था, तो फिर उसके साथ क्या बना ये हमने देखना है। और हाथियों के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कौन से सिपाही भेजे थे, हाथियों का मुकाबला किस चीज से किया था, वो आज हमें पता चलेगा। आज का सबक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लश्करों की एक अजीम मिसाल है। लश्कर फौज को कहते हैं ना, फौज के जो जत्थे होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, उनको लश्कर कहते हैं। लश्करों की एक अजीम मिसाल है जिससे हमें पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद, कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आती है तो फिर कुछ भी मुश्किल या नामुमकिन नहीं रहता। तो चलें देखते हैं इस कहानी को। अच्छा, यहाँ से पढ़ेंगे। ये वाकया हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से चंद माह कबल का है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की पैदाइश से चंद माह कबल का है, ये पहले का वाकया है। मुल्क यमन का बादशाह इब्राहा था। उसने यमन के दारुल सल्तनत यानी दारुल हुकूमत, जैसे कैपिटल सिटी कहते हैं ना, जैसे पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, तो उसने यमन के दारुल सल्तनत यानी दारुल हुकूमत सना इसका नाम था उस जगह का। दारुल सल्तनत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजा घर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इसके गिरजा घर का हज किया करें। लेकिन लोग मक्का मुकर्रमा ही जाते थे और इसके गिरजा घर में नहीं आते थे। तो वो जिद में आ गया और हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज लेकर खाना काबा को ढाने के लिए यानी अल्लाह ताला के घर को गिराने के लिए मक्का शहर पर हमला करने के लिए आ गया। मक्का एक छोटा सा शहर था और मक्का के लोगों में इब्राहा को रोकने की या इसका मुकाबला करने की ताकत न थी। उस वक्त मक्का के सरदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। जब सब लोग उनसे मशवरा करने आए तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि शहर मक्का को और खाना काबा को और इन सब लोगों को इब्राहा के जुल्म से बचा। यानी मक्का जो था एक छोटा सा शहर था, मक्का के लोगों में इब्राहा को रोकने की या उसका मुकाबला करने की ताकत न थी, वो उससे नहीं लड़ सकते थे। वो बहुत ताकतवर बादशाह था, उसकी बहुत बड़ी फौज थी और मक्का के लोगों में उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे वो उस वक्त सरदार थे, उनका नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब था। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि शहर मक्का को, खाना काबा को और इन सब लोगों को यानी मक्का में रहने वाले लोगों को अब्राहा के जुल्म से बचा। तो फिर क्या हुआ कि अच्छा, सबसे पहले हम सूरतुल फील पढ़ेंगे। ये 105 नंबर की सूरत है और इसकी सारी आयात 1 से लेके 5 तक ये पूरा वाकया है इसमें, तो इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। लेकिन कुरान पाक की आयात पढ़ने से पहले हमेशा ताऊज़ और तस्मिया, तो हम शुरू करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया गया,
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या इनकी चालों को गलत नहीं किया। व अरसला अलैहिम तायरन अबाबील, और इन पर झुंड के झुंड अबाबील परिंदे भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो इन पर खिंगर की पत्थरियां फेंकते थे, यानी छोटी छोटी पत्थरियां थी उन चिड़ियों के मुंह में। ये अबाबील एक छोटी सी चिड़िया है, और वो पत्थर उठा के ले जाती थी और ऊपर से फेंकती थी। तो वही फरमाया जा रहा है कि जो उन पर खिंगर की पत्थरियां फेंकते थे, फजअलहुम कअस्फिम मकूल, फजअलहुम फजअलहुम कअस्फिम मकूल, तो उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस, यानी जैसे चारा खाया हुआ हो ना किसी जानवर ने, तो वो बचा हुआ चारा हो, यानी उसमें कुछ भी बचा नहीं होता। तो वो जो हाथी थे, जो लोग थे, अब्रहा की फौज के जो लोग थे और जो हाथी थे, सबको खत्म कर दिया गया, सबको खाया हुआ भूस बना दिया गया। यहाँ से पढ़ेंगे ये वाकया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस दुनिया पर हुकूमत और इसके लश्करों की एक मिसाल है। कुरान पाक में फरमाया गया है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के लश्करों को सिवाय उसके, यानी सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता। और इस वाकया से हमें एहसास होता है कि आसमान में उड़ने वाले छोटे छोटे परिंदे भी अल्लाह ताला की फौज हैं। यहाँ एक और काबिल जिक्र बात यह भी है कि अल्लाह पाक का हुक्म होता तो हाथी खुद भी उसी की फौज, यानी अल्लाह ताला ही की फौज बन जाते और इब्राहा को खुद ही खत्म कर देते। लेकिन रब ने शायद ये दिखाना था कि वो चाहे तो बड़े बड़े देव हैकल हाथियों को, देव हैकल मतलब बहुत बड़ी चीज होती ना देव की तरह, तो देव हैकल हाथियों को छोटी छोटी चिड़ियों से मरवा दे। यानी रब ने यह साबित कर दिया कि परवरदिगार के लिए हाथियों का मुकाबला करना एक, यानी परवरदिगार अगर चाहे तो इतने बड़े हाथियों को चिड़ियों से, छोटी छोटी चिड़ियों से मरवा सकता है, ताकि समझने वाले समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इस्लाम में काफरों के साथ मुसलमानों की पहली जंग बदर के मुकाम पर हुई थी। काफरों की तादाद 1000 से ज्यादा थी और मुसलमान सिर्फ 313 थे। मुसलमानों के पास हथियार भी बहुत कम थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते भेजे और मुसलमानों ने इन काफरों को शिकस्त दी और इनको मारकर भगा दिया। यानी मुसलमानों की जो पहली जंग थी वो बदर के मुकाम पर हुई थी। मुसलमान सिर्फ 313 थे और काफर जो है वो 1000 से ज्यादा थे। अब वो 3 गुना थे, काफर जो थे वो 3 गुना थे, लेकिन मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की मदद फरिश्तों से फरमाई, आसमान से फरिश्ते भेजे और मुसलमानों ने इन काफरों को शिकस्त दी और इनको मारकर भगा दिया। अब यहाँ से पढ़ेंगे कि ना जाने आसमानों में अल्लाह ताला की और कौन कौन सी फौजें हैं। यानी हमने देखा ये परिंदे अल्लाह ताला की फौज हैं, फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फौज हैं, और हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला की और कौन कौन सी फौजें हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे फरमाया गया था कि अल्लाह ताला के लश्करों को सिवाय उसके कोई नहीं जानता। तो न जाने आसमानों में अल्लाह ताला की और कौन कौन सी फौजें हैं जो अपने रब के हुक्म की हर वक्त मुंतजर और तैयार रहती हैं कि जब परवरदिगार का हुक्म हो तो वो अपना काम करें, अपना जो है वो एक्शन में आ जाएं। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और ये है वो छोटा सा परिंदा, ये है वो छोटी सी चिड़िया जो आसमानों में उड़ती है और इसके मुंह में जो थे वो छोटे छोटे कंकर थे जिससे कि उन्होंने हाथियों को मार दिया था। तो हम अपने रब का शुक्र अदा करेंगे। हम सबसे पहले कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमने ये देखा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला वो ज़ात है कि जो छोटी छोटी चिड़ियों से बड़े बड़े हाथियों को खत्म कर सकता है, और ये कि अल्लाह ताला के लश्करों को अल्लाह ताला ही जानते हैं। याद रखें कि छोटी से छोटी मदद और बड़ी से बड़ी मदद, हर तरह की मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही की तरफ से होती है। हमें चाहिए कि हम अपने रब की सही मानों में इबादत करें और हमेशा अल्लाह ताला ही से मदद मांगें और फिर सब्र करें
اور انتظار کریں. اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی مخلوق کے ذریعے ہماری مدد فرما سکتے ہیں. کسی انسان سے، کسی فرشتے سے، کسی جن سے، کسی پرندے سے، کسی ہوا یا بادل سے، کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے یعنی ہماری مدد فرمائی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت کا حکم ہوگا تو ہماری مدد کے لیے کوئی بھی آ جائے گا، کہیں سے بھی ہماری مدد ہو سکتی ہے. بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، کیونکہ رب راضی تو سب راضی. الحمدللہ. یعنی ہم اپنی عبادت کو بہتر کریں تو پروردگار کی طرف سے مدد ہمیں ضرور ملے گی انشاءاللہ. اور یہی زندگی ہے، یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ اگر ہم اپنے رب کے ساتھ کی عبادت صحیح کریں گے تو زندگی آسان ہے، زندگی کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہی باتیں جو آج ہم نے یہ جو کہانی پڑھی ہے، اس میں سے 4 باتیں پک کر لیں اور یہ 4 لوگوں تک آگے پہنچانی ہے. 4 آپ پوائنٹس بنا لیں اور 4 لوگوں تک یہ پوائنٹس انشاءاللہ تعالی پہنچانے ہیں. یہ واقعہ لوگوں کو بتانا ہے تاکہ ہم سب کو یہ پتا چلے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کی فوجیں، کوئی نہیں جانتا کہ پروردگار کی فوج کون سی ہے اور کہاں ہے، اور اللہ رب العزت کسی کو بھی، کسی کی بھی مدد فرما سکتے ہیں اور کسی کو بھی سزا دے سکتے ہیں. تو یہ بات ہم نے لوگوں کو آگے بتانی ہے، پہنچانی ہے انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے اور ہم اس بات کو سمجھنا اور اس کو آپ آگے پہنچانے والے بنے انشاءاللہ. یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے. اوکے جی، چلیں شاباش. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.